हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नैप फैब। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर एक के लिए नॉलेजेबल रहेगा, चाहे वो फैब्रिक इंडस्ट्री से हो, फैशन इंडस्ट्री से, गारमेंट इंडस्ट्री से हो ना हो, या अपने लिए तो परचेजेस करते ही होंगे। इवन जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, मेल्स को तो खैर पता ही नहीं रहता, तो फीमेल्स भी इवन कंफ्यूज रहती हैं कि कॉटन और रेयॉन और मोडाल। बहुत से लोग रेयॉन को सिंथेटिक फ़ाइबर समझते हैं और जो कॉटन है, इवन पीसी कॉटन को कॉटन समझते हैं, प्योर कॉटन, बल्कि वो प्योर कॉटन नहीं होता है। और मोडाल में क्या डिफरेंस है, रेयॉन में क्या डिफरेंस है, क्या ये कॉटन के ही फाइबर्स हैं? तो आज हम सारी जो कन्फ्यूजन है वो आप सबके लिए क्लियर करेंगे और बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखें। मैं जो फ़ाइबर है ये रेयॉन, ये बेसिकली जो कॉटन, रेयॉन और मोडाल, ये तीनों पेड़ से बनते हैं, पेड़ों के पल्प से और उसी के मटेरियल से बनते हैं, स्टेम से बनते हैं। तो इनको इनके जो पल्प होते हैं उसको सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज से ही ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, चाहे कॉटन होता हो, चाहे आपका रेयॉन होता हो, चाहे मोडाल होता हो। सेलुलोज से तीनों चीज़ें बनी होती हैं। जब प्रोसेस अलग अलग होते हैं तीनों को रिफाइन करने के, उन प्रोसेस के ऊपर ये नाम दिया जाता है कॉटन का। और क्योंकि कॉटन फाइबर से बनता है, उसी कॉटन फाइबर सेलुलोज होता है, उसी से एक प्रोसेस और करा जाता है जिसमें केमिकल प्रोसेस होता है, उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उस फाइबर को, कॉटन को। तो ये सब जो मोडाल और रेयॉन होते हैं और विस्कोस होते हैं, ये रिकंस्ट्रक्ट फाइबर होते हैं। कॉटन को दोबारा से केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो जो रेयॉन का केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो सबसे जनरेशन 1 का जो फैब्रिक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जनरेशन्स होती हैं, वन नया मॉडल, पुराना मॉडल, इसीलिए जैसे रेयॉन है ये फर्स्ट जनरेशन का आइटम है, ये फर्स्ट जनरेशन आइटम है। और जो मोडाल है वो सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन पे टेंसिल आता है, लियोसेल फैब्रिक फाइबर से बनता है, तो ये थर्ड जनरेशन है। लेकिन कौन बेस्ट है? तो तीनों अपनी जगह बेस्ट हैं। सबकी नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अगर कस्टमर की नीड है कि मुझे थोड़ा सा थिक फैब्रिक हो और सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो, हल्का सा जो है उसके अंदर ये फ्लोईपन हो, तो वो रेयॉन प्रेफर करता है। वो अगर थिक हो, कॉटन प्रेफर करता है जब उसको फ्लोई नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा रफ लुक चाहिए रहता है, तो उसके लिए वो प्रेफर करता है कॉटन। और जो मोडाल होता है उसमें हल्की सी जो शाइन होती है, शाइनिंग फिनिश होती है और थोड़ा सा लाइट वेट होता है। तो कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर लाइट वेट हो, थोड़ी सी शाइन हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो मोडाल प्रेफर करता है। तीनों कैमरिक कॉटन, मोडाल आपका और रेयॉन, तीनों जो है बनते सेलुलोज से हैं। प्रोसेस अलग अलग होता है उसको रिफ़ाइन करने का, इसीलिए कॉटन को छोड़ के, कैमरिक कॉटन को छोड़ के, ये दोनों फाइबर को रिकंस्ट्रक्ट फाइबर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल प्रोसेस थोड़ा सा के अंदर डाल के, इसको मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर डाल के इसको रिफ़ाइन किया जाता है। तो ब्रीथेबल तीनों फैब्रिक होते हैं, तीनों स्किन के लिए अच्छे होते हैं। उसमें अगर पॉलिएस्टर के मुकाबले देखें तो तीनों बहुत अच्छे हैं। पॉलिएस्टर वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम लोग खाने से रिलेटेड तो बहुत हेल्दी सोचते हैं, जो ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन हम लोग पहनने से रिलेटेड नहीं सोचते, फ़ैशन के ही बारे में सोचते हैं। बल्कि अगर आपने पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक पहना, अगर वो हीट या वेदर कंडीशन के हिसाब से उसका मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए और स्किन पोर्स के अंदर आपके गए और बॉडी में अंदर गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई सारी उससे डिजीज़ेस हो जाती हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं। और फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक में आपके वजाइनल इन्फेक्शन होता है, उससे कई सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। इवन लेटेस्ट में मैंने एक रील भी देखी थी, उसके अंदर भी एक फ़ीमेल्स को पॉलिएस्टर पैंट पहनने की वजह से, ब्रांड अच्छा था, उन्होंने स्ट्रेचेबिलिटी और सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक पे मंगा लिया था कि फिनिशिंग अच्छी, महंगा ब्रांड है, लेकिन उनसे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई। उनको मेडिकेशन हुआ 4-6 महीने का, और उसके बाद किसी डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि वो जो पैंट्स, क्योंकि ऑफिस से डायरेक्ट पहुंची थी, तो उन्होंने जो पैंट्स वेयर करी थी तो वो पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक्स की थी। इतना ध्यान डॉक्टर भी नहीं देते आजकल। ठीक है, मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, बाद में उसके आपके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो वेयर करते हैं उसको सिर्फ फ़ैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना पहने। फ़ैशन देखें, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ फैब्रिक की क्वालिटी देखें और देखें हम क्या पहन रहे हैं, वो नेचुरल फाइबर है नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो सारी ही चीज़ें अच्छी हैं जो मिट्टी से रिलेटेड हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन हो गए, ये जो फाइबर्स जो बनते हैं ट्रीज से, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। क्योंकि आप सेलुलोज के अंदर होता है ग्लूकोज चेन, ग्लूकोज चेन से ही ये
फाइबर बनता है तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप ये सोचो कि ग्लूकोज हम पीते हैं नहीं, हम ग्लूकोज पहनते भी हैं। क्यों? क्योंकि चेन ऑफ ग्लूकोज होती है सेलुलोज में, वही फाइबर बनता है, उसी से ही हम कॉटन वेयर करते हैं, मोडाल वेयर करते हैं, रेयॉन वेयर करते हैं। तो बेसिकली आप सबको नॉलेज होनी चाहिए। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये ईज़िली आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप पॉलिस्टर बेस्ड फैब्रिक कैसा होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, और कॉटन बेस्ड फैब्रिक को आइडेंटिफाई कैसे करें ईजिली। अगर आप नया कपड़ा ला रहे हो और स्टिचिंग के साइड में अगर उसकी कतरन बचती तो आप उसको उसका धागा निकाल के बंद करके देख सकते हो। अगर स्टिकी है और वो प्लास्टिक की तरह सुखड़ा जा रहा है तो उसके अंदर पॉलिस्टर मिली। और एक चीज़ और होती है, जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं विदाउट कॉटन बेस्ड, नेक्स्ट में हम बताएंगे उसमें भी कैसे स्ट्रेच आता तो स्पेंडेक्स से ही है और उसमें भी नायलॉन का यूज़ होता है। तो कैसे पहचानें, उसमें 100% पॉलिस्टर ज़्यादातर ड्राई फिट जिम्स के लिए आते हैं। तो आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें कि स्ट्रेचेबल कॉटन बेस्ड फैब्रिक पहने जिम में भी, ताकि आपके जो मॉइस्चर आता है वो वर्किंग मॉइस्चर क्वालिटी उसके अंदर हो, आपके फाइबर के अंदर जो आप जो फैब्रिक पहन रहे, वरना उससे स्किन डिजीज़ हो जाएंगी और बाद में वो दिक्कत करती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। तीनों मोडाल, कॉटन, रेयॉन, तीनों कॉटन बेस होते हैं। रेयॉन क्योंकि थिक होता है, हल्का सा लचीला होता है, शाइन डल शाइन होती है, तो जिसको अगर वो चाहिए है, डल फिनिश चाहिए, हल्का सा थिक चाहिए है, और तो वो प्रेफर कर सकता है और कॉटन बेस रहता है। अगर किसको स्टिफ क्वालिटी चाहिए वो प्योर कैमरिक कॉटन ले ले। किसी को अगर लाइट वेट चाहिए है और हल्की सी शाइन चाहिए वो मोडाल ले ले। तीनों ही बेस्ट हैं, तीनों अपनी जगह हैं। तीनों पैसे की वजह से पर्पस को आप लोग भूल जाते हैं। अपना पर्पस आइडेंटिफाई करिए, उस हिसाब से दोनों तीनों आजकल चल रहे हैं। आजकल रेयॉन ज़्यादा फिट ट्रेंड में आ गया है, मोडाल क्योंकि लोगों ने उसको सस्ता करने के चक्कर में उसकी क्वालिटी को बहुत डिप्लीट कर दिया है। तो एक्चुअल जो वेट का फैब्रिक होता है, अगर पॉलिस्टर से रेयॉन भी बनता है फाइबर से, तो वो आइडेंटिफाई आप कैसे करें मैंने बता दिया है। रेयॉन की क्वालिटी वेट वाइज भी डिपेंड करती है। अगर कोई आपसे कह रहा है रेयॉन की कुर्ती है तो कॉटन तो होगा, या अगर उसने पॉलिस्टर रेयॉन लगाया, आपको नहीं बताया ब्लेंड के बारे में, तो उससे पूछिए पॉलिस्टर है नहीं है। अगर होता है तो उससे कहिए अगर मुझे पॉलिस्टर निकला तो मैं रिफ़ंड कर दूंगा, अगर उसने पॉलिस्टर बेस्ड फाइबर से बनाया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आपने किसी से परचेज़ किया फैब्रिक और उसने ये चीज़ गारंटी नहीं दे रहा है, तो उसको नॉलेज नहीं, या तो उसको मालूम है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैब्रिक चूज़ करें और किससे क्या क्या बन सकता है। अच्छा, रेयॉन के अंदर और मोडाल में वेट के फैब्रिक्स के आते हैं, कैसे उसमें क्वालिटी आइडेंटिफाई करें। वो 16 kg, 14 kg, 22 kg ये वेटेड आते हैं रेयॉन के अंदर से। 16-17 kg अच्छा फैब्रिक होता है रेयॉन में। अगर उसका कलर आपने लिया है, वाइट की जगह कलर लिया है, तो कलर की क्वालिटी अच्छी है। डार्क कलर्स थोड़े ब्लीड करते हैं क्योंकि प्योर कॉटन होता है, लेकिन उससे कलर डिग्रेड हो जाए वैसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि प्योर कॉटन होते हैं तो डार्क कलर्स थोड़े ब्लीड करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम में, उसके बाद सही हो जाता है। तो कोशिश करें आइडेंटिफाई करके चीज़ें लें, सोच समझ के चीज़ें लें, सिर्फ फैशन की तरफ ना भागें। और हमें सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्ट्रेचेबिलिटी जो फैब्रिक के अंदर होती है उसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।